जिल्ह्यात कोविड बाधितांची संख्या वाढत असून कोविड अनुरूप वर्तवणूक व दक्षतेचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे. लसीकरण न केलेल्यांनी विशेषतः दुसऱ्या मात्रेसाठी पात्र असूनही अद्याप लस न घेतलेल्यांनी तात्काळ लसीकरण करून घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी पवनीत कौर यांनी केले आहे. जिल्ह्यात अद्यापपर्यंत ओमायक्रॉनच्या 2 केसेस आढळून आल्या आणि 10 केसेस संशयित आहेत. त्यांचे नमुने चाचणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. गत आठवड्यात जिल्ह्यात रुग्णसंख्येत एकदम 6 पट वाढ झाली आहे. ही परिस्थिती पाहता कोविड प्रतिबंधक नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे. मेरे मुस्लिम भाइयों और बहनों और आदिवासियों को समझ में आए इसलिए मैं आज हिंदी में बोलूँगी। जो कोविड का वेरिएंट है ओमाइक्रॉन, वो ज़िला में 2 केसेस हमें मिल चुके हैं और 10 केसेस जो हैं वो सस्पेक्टेड है, संशयास्पद है और उनको हमने होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पुणे भेजा है। ज़िले में 29 दिसंबर को 4 केसेस थे और 4 जनवरी को 39 केसेस पॉजिटिव कोविड मिल गए हैं। इसका मतलब ये है कि 6 गुना वाढ़ हो गया है, 6 टाइम्स बढ़ गए हैं केसेस। मुंबई में जो सेकेंड वेव में जो पीक में एक दिन में पॉजिटिव थे वो मुंबई ने आज क्रॉस कर लिया है। तो इसीलिए आप सब अमरावतीकरों को अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, विनंती है कि आप प्लीज़ जो हम बार बार आपको बता रहे हैं उसका पालन करें। पहली चीज़ है टेस्टिंग। आपको अगर कोई भी सिम्टम आता है तो आप प्लीज़ टेस्ट करवाइए। हमने रैट टेस्ट, जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है, उनके भी टेस्ट की किट्स ज़्यादा खरीद के सब गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उपलब्ध कर दी है। तो आप प्लीज़ टेस्टिंग करवाइए। दूसरा जो है, जो मैं बार बार आप सबको बहुत विनंती कर रही हूँ और मेरी हेल्थ की टीम और पूरी जो यंत्रणा है जो बार बार उसका मुहिम चला रही है, वो है वैक्सीनेशन, लसीकरण। तो हमारा पहले डोज का जो लसीकरण हुआ था वो हुआ था 9 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक हमने एक मुहिम चलाई थी जिसमें जिले ने बहुत अच्छा काम किया और हमारा 55% से 75% तक वैक्सीनेशन हो गया था। मतलब 20% वैक्सीनेशन हमने 20 दिन में किया था और आज की तारीख में जिले की वैक्सीनेशन है 81%। ये 81% वैक्सीनेशन है, लेकिन फिर भी 19% मतलब जवड़पास साधारण 4 लाख लोग हैं जिन्होंने अभी तक फर्स्ट डोज नहीं लिया है। अब ये बिल्कुल घातक है क्योंकि जो भी सारी स्टडीज़ की गई हैं, जो भी साइंटिफिक रिसर्चेज हैं, जो भी अभी हमें गवर्नमेंट से गाइडलाइंस मिल रही हैं, उसमें सब जगह यही लिखा है कि जो भी अनवैक्सीनेटेड है उन्हीं का हॉस्पिटलाइजेशन, अभी जो वेव आ रही है, थर्ड वेव जो है, उसमें उन्हीं का हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है। दूसरी ये बात है कि जो सेकेंड डोज ड्यू लोग हैं, मतलब अमरावती जिले में ऐसे 8 लाख लोग हैं जिनका फर्स्ट डोज हो गया है और सेकेंड डोज बाकी है, लेकिन उसमें से साधारणतः 3 लाख लोग ऐसे हैं जिनका एलिजिबिलिटी है आज की डेट में। मतलब उन्होंने अगर कोवैक्सीन लिया है तो उसके 30 दिन खत्म हो चुके हैं और अगर उन्होंने कोविशील्ड लिया है तो उनके 84 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। तो मतलब ये लोगों को आज की तारीख में ले लेना चाहिए वैक्सीन। ऐसे 3 लाख लोग हैं जिन्होंने अपना सेकेंड डोज नहीं लिया है। तो सेकेंड डोज का जो कैंपेन है हमने 30 दिसंबर से 15 जनवरी तक रखा है, जिसमें हम आप सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपना सेकेंड डोज कंप्लीट करें। उसके अलावा आपको पता ही है, जैसे 3 जनवरी से 15 से 18 जो साल के बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन हमारे ज़िले में शुरू हो गया। तो उसमें भी आपके परिवार में कोई बच्चे होंगे 15 से 18 साल तक, तो प्लीज़ उनको आप वैक्सीनेट करवाएं। इसमें मैं एक बात बताना चाहूँगी कि कुछ अफवाहें या कुछ रूमर्स हैं जो बहुत फैल रहे हैं। तो पहला रूमर ये है कि देखिए, कुछ लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है लेकिन फिर भी उनको कोविड हो गया है। तो उसका मैं ये स्पष्टीकरण देना चाहूँगी, उसका ये खुलासा देना चाहूँगी कि वैक्सीनेशन लेने के बाद कोविड नहीं होगा ऐसा किसी ने आज तक नहीं बोला है। वैक्सीन कंपनी ने भी ऐसा नहीं बोला है। वैक्सीन लेने के बाद आपको कोविड हो सकता है, लेकिन वैक्सीन से आपकी डेथ होने के चांसेस कम हो जाते हैं, आपके हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। और ये जो मैं बोल रही हूँ वो पूरा डेटा मुंबई पुणे में जो इतना अभी थर्ड वेव में बहुत ज़्यादा केसेस हैं वहाँ पे ये सिद्ध हुआ है, क्योंकि मुंबई और पुणे दोनों जिलों का 100% फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन है और वहाँ पे जिस गति से केसेस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से हॉस्पिटलाइजेशन इतना नहीं हो रहा है
क्योंकि उन लोगों ने वैक्सीनेशन ले रखा है। पहली बात। दूसरा, ये अफवाह बहुत ज़्यादा फैल रही है कि ये जो ओमाइक्रॉन है, जो नया वेरिएंट है, वो बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं उसके। तो पहले तो ये है कि ये ओमाइक्रॉन को इंडिया में आए हुए या विदेश में आए हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने हुए हैं, और मेडिकल रिसर्च में 2 महीने में एक वायरस के बारे में बहुत डिटेल में बोलना कुछ बहुत ज़्यादा हमारे पास उसके केसेस नहीं है। तो ओमाइक्रॉन अभी माइल्ड है, लेकिन आगे कैसे होगा वो किसी को पता नहीं है। तो इसीलिए हमें कंप्लेसेंट नहीं होना है, हमें पूरी तरीके से ध्यान रखना है उस चीज़ का। और दूसरी जो महत्व की बात यह है कि जो केसेस बढ़ रहे हैं वो सिर्फ ओमाइक्रॉन के केसेस नहीं है, ओमाइक्रॉन के केसेस भी बढ़ रहे हैं, और जो सेकेंड वेव में डेल्टा वेरिएंट था उसके भी केसेस बढ़ रहे हैं। जब हमारे यहाँ पे जो आरटीपीसीआर किट में पॉजिटिव आता है तो उसमें कौन सा वेरिएंट है उसके लिए हमें पुणे भेजना पड़ता है सैंपल, जिसको बोलते हैं होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम उसको पुणे भेजते हैं। उसका रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, और जब भी वो आता है तब उसमें ओमाइक्रॉन के अभी तक सिर्फ 2 पॉजिटिव केसेस आए हैं। मतलब जो दूसरे केसेस हैं वो डेल्टा भी हो सकते हैं, ओमाइक्रॉन भी हो सकते हैं। दूसरे जिलों में भी जो बढ़ रहे हैं केसेस, जैसे बॉम्बे ने जो स्टडी किया है उसमें सिर्फ 55% जो केसेस हैं उनके टोटल पॉजिटिव में से ओमाइक्रॉन है, बाकी सब डेल्टा हैं। तो डेल्टा तो सेकेंड वेव में जो था वो काफी घातक था। तो इसीलिए आप सबसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करें। दूसरा, आपको कोई भी सिम्टम हो तो टेस्ट करवाएं। और तीसरा जो है कि भीड़ को अवॉइड करें, जो हम हमेशा से बोल रहे हैं, लेकिन बीच में थोड़ा लीनियंसी आ गया था तो अभी उस पर फिर से स्ट्रिक्ट तरीके से उसको फॉलो करें। मास्क, सैनिटाइजर, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करें। धन्यवाद। जय हिंद। विदर्भ न्यूज ब्यूरो, अमरावती।